Wave Mile। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पीटी सिक्योर आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वस्तुसर्जन और वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। इसकी सांद्रता प्रत्येक मौसम और प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। इसमें आपतित और निर्गमित दोनों विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण यह पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में एक प्रमुख योगदान करता है। तो आइए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन गैस को वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज अ राइट आंसर। आइए व्याख्या एक्सप्लेन करके देखते हैं। जलवाष्प सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, किंतु इसका जीवन काल बहुत कम, लगभग 10 दिन होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनशील गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। इसकी सांद्रता प्रत्येक मौसम और प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। ये अपतित और निर्गमित दोनों सौर विकिरणों को अवशोषित करती है। अंतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि एथेरियम के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। यह एक सजावटी पौधा है जो हवा से फॉर्मलाइडेड अमोनियम, टाइलुइन, डाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी, ये हाल में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन सी, ये भारतीय चुंबकत्व संस्थान द्वारा आयन मंडल इलेक्ट्रॉनिक घनत्व में खोजा गया एक नया पदार्थ है। ऑप्शन सी, इसे इसरो द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु खोजी गई एक नई दवा जिसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो इसका आंसर है ए, यानी कि एथेरियम उपयोग घरों में के अंदर सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवाओं को भी शुद्ध करता है। यानी कि फॉर्मलाइडेड अमोनियम, टाइलिनियन, जाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन रसायनों को हटाता है। हवा से जहरीले पदार्थों को हटाने की विशेषता के कारण नासा ने इसे हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा था, इसलिए विकल्प ए सही है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने बेंगलोर के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था और देश के समान कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए इसकी अन्य प्रजाति जैसे डोरा, जर्च, जेबी पिंक और जेबी रेड जैसे इत्यादि बाजार मूल्य वाले किस्सों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में डेनमार्क को पहला और भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संस्थान द्वारा जारी की जाती है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपरोक्त कथनों में कौन सा शेष नहीं है, यानी कि सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। आइए एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जारी देश में 180 देशों को विश्व स्वतंत्रता जो सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत के 142वां स्थान पर पहुंच गया, जबकि बीते वर्ष भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था। तो इसको हमें देखना होगा, जो कि पीटी में आएगा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि वर्ष 2019 में पहले स्थान पर था। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क को प्राप्त है। अंतः ऑप्शन ए सही नहीं है। इसी के साथ साथ दूसरा देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण 2002 में प्रकाशित किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी रही ऊषा गांगुली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि पूछ रहा है कि हाल में जो चर्चा चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, उसमें ऊषा गांगुली किस क्षेत्र से हैं, किस एरिया से संबंधित है। ऑप्शन ए शतरंज, बी चित्रकला, सी राजनीति और डी थिएटर। डी इज अ राइट आंसर। यानी कि जो प्रसिद्ध रंगकर्मी ऊषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऊषा गांगुली का जन्म 1945 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता से पूरी की थी। कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना और वहाँ हिंदी थिएटर को स्थापित किया। ऊषा गांगुली को वर्ष 1998 में डायरेक्टर के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ साथ अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सत्य है। भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक पीठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1,
अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्टेटमेंट 2 अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है देखते हैं। इंदिरा सैनी बनाम भारत सरकार मामले में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे। तो आप बता सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो चलिए आप देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 3 और ऑप्शन डी 1 2 3। तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका आंसर ए सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संबंधित प्रावधान किए गए। स्टेटमेंट 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 क्लोज 3 के अनुसार संविधान की व्याख्या के रूप में विधि का कोई सर्वमान्य प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और संवैधानिक पीठ में 5 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश, जबकि इंदिरा सैनी बनाम भारत सरकार मामले में 9 न्यायाधीश थे। इसलिए स्टेटमेंट तीसरा गलत था।